तो लीजिए फ्रेंड्स, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाम है प्रिंस कुमार पाठक और आप देख रहे हैं ग्रामर गेट। तो आज का चैप्टर होने वाला है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट? अरे बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग भाई कॉन्सेप्ट है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। क्या आपको समझ में आता है सर? हाँ बिल्कुल भाई, इसलिए तो आपको समझाने आए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो आज आया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी और कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है सर? अरे भाई नहीं पता, इसलिए तो बताने आए हैं क्या होता है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की और इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, है ना। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट मतलब जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। अरे सर होते होंगे, मुझे क्या पता, तो बता रहे हैं ना। चलो ये है सब्जेक्ट, क्या है पहला पार्ट? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर पहला पार्ट है तो दूसरा क्या है आपका? प्रेडिकेट। यही तो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और क्या है? सेंटेंस के दो पार्ट्स जो आपने डिवाइड किए वही तो क्या है, एक है आपका सब्जेक्ट और एक है आपका क्या? प्रेडिकेट है। तो आगे की बात अगर करें तो सब्जेक्ट आखिर क्या होता है सर? सब्जेक्ट तो आपने बता दिया कि एक पार्ट सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? तो चलिए जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए सर ये तो आपने क्या बता दिया भाई इंग्लिश में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। तो भाई इतना लंबा नहीं सोचना है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की हो, है ना, या तो जो बंदा काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वही तो सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है सब्जेक्ट। इतना बड़ा हमें तो जानने की जरूरत भी नहीं थी कि ये आपका इतना बड़ा, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जो डूअर होता है, जो क्रिया करता है, वही तो सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देखो भैया, मुझे सर कुछ नहीं समझ में आता, बिना एग्जाम्पल के तो मैं समझ ही नहीं सकता। तो चलो ना लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है? हरी सिंग्स अ सॉन्ग। क्या है? हरी सिंग्स अ सॉन्ग। गाना गाना गा रहा है भाई, है ना। क्या है? हरी क्या है? गाना गाता है ना। तो कौन गाना गाता है? हरी गाता है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हरी के बारे में बात हो रही है भाई। और कर क्या रहा है? ये गाना गाता है, गाना गाता है। तो जो गाना गाता है वो तो भाई हरि है ना। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? हरि काम कर रहा है ना। क्या काम कर रहा है? गाना गाने का काम कर रहा है ना। गाना गाने का काम करता है हरि। तो यहाँ पे हरि के बारे में जब बात हुई तो ये क्या हो गया आपका? हरि। हरि ही तो है आपका सब्जेक्ट। क्या है? हरि ही तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, आया मजा? भाई हमने तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लिए। क्यों? हमें पता चल गया भाई, हमें पता चल गया कि जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही तो सब्जेक्ट है। भाई सर हमें तो सब बनने लगा, है ना, हमें तो सब आ जाएगा। आप सेंटेंस दीजिए। तो चलो ना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चलो दूसरा है, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे भैया कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है? दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कौन काम कर रहा है? लेकिन हमें इस सेंटेंस में किसी के बारे में तो बताया जा रहा है ना, किसी के बारे में बताया जा रहा है। कौन है वो? दिस स्टोरी। कौन है? दिस स्टोरी। यानी हमें स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है। तो भैया जो काम नहीं करे तो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके बारे में बताया गया होगा, है ना। यही ना कहा हमने। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग मतलब इस स्टोरी के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? दिस स्टोरी। क्या हो गया? दिस स्टोरी क्या है आपका? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है? आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी। अब यहाँ पे आप पहले से ही आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। भाई हमने तो पहले ही जान लिया सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है कि आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीटेड द आर्मी। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आवर ब्रेव सोल्जर्स,
है ना, हमारे बहादुर सोल्जर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जब जिसके बारे में बात हो रही हो, या तो बात तो हो ही रही है, साथ में इन्होंने क्या किया है, डिफीट कर दिया है, किसको, एनिमी को, हमारे दुश्मनों को डिफीट किया है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अवर ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बात हुई, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, अवर ब्रेव सोल्जर्स। हमें तो सब समझ में आ गया भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जानकारी और भी दे देते हैं, है ना। एक जानकारी आपके लिए और है यहाँ पे, क्या है, हमें पता है कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा सेंटेंस हमेशा किससे बनता है, एक सब्जेक्ट से बनता है, एक उसमें वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सही बात है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, हमको तो पता है कि सही बात है, चलो ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये जो सब्जेक्ट है किससे बनता है, ये या तो नाउन होगा, बिल्कुल बोलिए ना सर, हाँ नाउन होगा, ठीक है, नाउन, और किससे बना होगा, या तो प्रोनाउन, नाउन या तो फिर प्रोनाउन से बना होगा, है ना, नाउन से बना होगा तो प्रोनाउन से बना होगा। भाई ये तो बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा, ऑब्जेक्ट बन भी आपसे किससे बना होगा, नाउन से बना होगा, या तो आपका किससे बना होगा, प्रोनाउन से बना होगा। सही बात है, पता है ये भाई, एक सब्जेक्ट है तो नाउन से बनेगा, तो प्रोनाउन से, ऑब्जेक्ट है तो किससे बना होता है, नाउन से या प्रोनाउन से। भाई हमें ये तो सर पता है, आप क्यों बता रहे हो, भाई बता इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपने जान लिया कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो आपने एक सेंटेंस बना लिया। भाई तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, आपने क्या किया, सेंटेंस का निर्माण यहाँ पे कर दिया, क्रिएट कर दिया एक सेंटेंस, ठीक है। बात रही वर्ब की, तो वर्ब भाई आपको अच्छी तरीके से पता है, जो काम होता है, ठीक है, जो काम होता है वही तो है आपका वर्ब, जो काम किया जा रहा है ना, वही तो काम है, प्लेइंग, जैसे आप क्या है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, है ना, पानी पी रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो, है ना, आप जा रहे हो, है ना, आप आ रहे हो, ये सब क्या है, ये सब आपका काम ही तो है, तो यही सब तो आपका क्या है, वर्ब है, यही तो आपकी क्या है, क्रिया है, हिंदी में आप कहें तो, है ना। और एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हमने यहाँ पे कहा कि हरी सिंह सा सॉन्ग, क्या कहा, हरी सिंह सा सॉन्ग, तो हरी तो हमारा भाई सब्जेक्ट हो गया, हमने पहले इसका पोस्टमार्टम कर दिया है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका सिंग्स है, तो हरी क्या कर रहा था, यहाँ पे गाना गाता है ना, हरी क्या करता है, गाना गाता है, हाँ हरी एक गाना गाता है। तो यहाँ पे जो हरी गाना गाता है, तो गाना गाना क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो यही आपका तो क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया, और बचा कुचा क्या आपका ये हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये आर्टिकल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, हरी सिंग्स अ सॉन्ग, पता चल गया, माना हमने एक सेंटेंस का क्रिएशन किया है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यही सही बात है भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप तभी सेंटेंस बनाएंगे जब आपके पास सब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, तीनों का जब तीनों आप मिलाएंगे तब जाके आपका एक सेंटेंस बनेगा। इज दैट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई हमको तो सर सब समझ में आ गया, है ना, आपने बताया, मुझे ये चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। एक चीज अभी और बचा हुआ है भाई, कहाँ हम लोग भूल रहे हैं, एक चीज अभी और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, देखो, सब्जेक्ट किससे बना होगा आपका, अगर नाउन और प्रोनाउन है तो इसमें से आपका सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, है ना। वो तो हम आगे चल के बात वैसे भी करने वाले हैं, लेकिन अगर जनरली अगर हम बात करें आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कैसा होता है, या तो उसमें होगा ही, या होगा शी, या होगा इट, या होगा आई, या होगा वी, या होगा यू, या होगा दे, है ना। जनरली आपके ज्यादातर जो आपके सब्जेक्ट हैं तो वो इन्हीं से बनते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, है ना, क्या है, प्रोनाउन। इसके अलावा क्या है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं नाउन के बारे में, है ना, कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो सेम वही जो भी एक चीज होगा वही आपका सिंगुलर में आपका बनाएगा नाउन। प्लूरल में क्या है, वही चीज जब ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करिए, लोगों के बारे में बात करिए, वही तो इसी से क्या बन गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट आपका ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बन रहा है आपका। तो यहाँ से भैया हमको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है ना, हमने पोस्टमार्टम कर दिया सब्जेक्ट का। अब चलेंगे प्रेडिकेट की तरफ, क्या चलेंगे, प्रेडिकेट की तरफ चलेंगे। तो भैया क्या होता है प्रेडिकेट, है ना, तो बता रहे हैं ना, वही प्रेडिकेट ही तो बताना है, क्या है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने समझ लिया, मतलब एक पार्ट तो हमने अच्छी तरीके से समझ ली, सब्जेक्ट सेंटेंस का एक पार्ट हमने सब्जेक्ट अच्छे से समझ लिया, ठीक है। बात करते हैं प्रेडिकेट की।
है ना। प्रेडिकेट दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आया समझ में? अरे सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आपने क्या बोल दिया, है ना। बिल्कुल नहीं, पर नहीं आपको पता होगा, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई अगर ये समझ में आता तो आप तो बुक ही पढ़ के आ जाते, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो प्रेडिकेट है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, आप ये समझ के चलिए ये है आफ्टर सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है आपका प्रेडिकेट। बात खत्म, हमने खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय खत्म। मतलब क्या है आपका यहाँ पे प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट को छोड़कर जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है, आफ्टर सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। कैसे? अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में आपको बोला जाए कि भैया सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप तो बोल दोगे सर मुझे तो पता है, मैंने तो अभी पोस्टमार्टम करवाया है, जस्ट अभी क्या है आपको पता चलेगा कि द बॉयज आर प्लेइंग अ मैच, तो आपने बता दिया कि भाई ये सब बात किसके बारे में, या कौन काम कर रहा है, बॉय काम कर रहे हैं ना, द बॉयज काम कर रहा है ना। द बॉयज आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उन्हीं के बारे में बात हुई है और वो क्या कर रहे हैं आपका काम भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये अगर सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट क्या होगा, हमने कहा रिमेनिंग पार्ट, क्या हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो उसमें ये मत सोचिए कि आपका वर्ब नहीं रहेगा, कि हमारा वर्ब नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं, हमें सब्जेक्ट पर देखना है। और सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ पार्ट क्या हुआ आपका यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आया समझ में? हाँ सर हम तो समझ गए भाई, सब्जेक्ट के अलावा क्या है, सारा जो भी होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा एक सेंटेंस में। चलो आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाओ चलो। हाउ ही पास्ट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। अब ये क्या आ गया सर, अभी तो क्या हमने सेंटेंस पहचानना सीख लिया था ना। क्या है, हाउ ही पास्ट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ही के बारे में बात हो रही है ना। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, हाउ ही पास्ट, हाउ ही पास्ट, है ना। पूरा पढ़ो, सब सब्जेक्ट में आ रहा है ना आपका, सब सब्जेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। क्या आ गया, सब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी एक सेंटेंस में आगे होगा वो क्या होगा आपका, प्रेडिकेट होगा। तो अगर यहाँ पे हाउ ही पास्ट है ना, हाउ ही पास्ट ये चर्चा हुई है, तो इसके बाद क्या है, जस्ट आपका सब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट। तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे पी डॉट लिख दिया है हमने, ठीक है। हाँ सर हमें तो समझ में आ गया भाई, हर क्या है सेंटेंस बदल जाते हैं, हमेशा क्या है सब्जेक्ट हमें ठीक से देखना होता है ना। अगला देखते हैं, यू प्रिफर टी और मिल्क, ठीक है ना। यू प्रिफर टी और मिल्क, कौन प्रिफर कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है भाई। तो यहाँ पे क्या है, यू आपका हो गया क्या, आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर वही बात, हमने सब्जेक्ट निकाला, बचा हुआ पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो भाई हमने तो सब देख लिया, यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए, है ना। प्रेडिकेट भी निकलवा लिया। चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ से आ गए, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने सेंटेंस को लेकर चला है ना, कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्या सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ हमने सेंटेंस पढ़ा था, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, है ना, आई होप देखा ही होगा, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो ना भी देखा हो तो एक बार जाके देख लो, है ना, प्रीवियस वीडियो में है अपने पास। चलो कोई बात नहीं, चलो इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आखिर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट काम कैसे करते हैं, या तो हम देखें कि हम सब्जेक्ट को कैसे देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। चलो देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। भाई याद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पिछली वीडियो में बताया क्या है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब देने के लिए क्या क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ये सब दिया जाता है वही इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली नॉट यूज्ड, ठीक है। मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी क्या है, सब्जेक्ट यूज ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता सर, कैसी बात कर रहे हो, जब यूज ही नहीं होगा तब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। तो भाई इसीलिए तो इसका नाम इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो एग्जांपल देखो, थैंक यू, जब आप किसी को या कोई आपका काम कर देता है तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू, है ना, यही बोलते हो ना। या तो कोई चीज आपको कोई लौटाता है तो आप यही बोलते हो ना, थैंक यू। तो क्या बोलते हो आप रियल में, थैंक यू तो आपने बोल दिया,
कहाँ लगाओगे सब्जेक्ट, भाई पता होगा तब ना लगाओगे। तो इसके लिए हम क्या सेंस ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, सेंस ढूंढते हैं। कैसे, आई थैंक यू, भाई ये थोड़ी ना बोलते हो कि धन्यवाद, मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद, ठीक है, ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरा तो नहीं बोलते थैंक यू, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है कि आई थैंक यू, है ना, उसका मतलब ही हमें निकालना होगा, सेंस निकालना है। तो वहां पे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो आई होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बचा हुआ क्या हिस्सा हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। हो गया। अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, भाई नहीं सोचा इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, कम हेयर, है ना, कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर। तो यहाँ पे क्या है आप देखो, यू शुड कम हेयर, है ना, भाई हमें तो क्या है, यही ना निकालना है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड यही तो देना है। तो कम हेयर आपने क्या किया, एक तरह से क्या बोला, कम हेयर, है ना, आपने क्या किया यहाँ पे, ऑर्डर दिया है, तो कमांड दिया, आप सोच के चलो कि क्या है आपने यहाँ पे, कम हेयर, तो आप क्या बोलोगे, मतलब क्या निकलेगा, यू शुड कम हेयर, ठीक है ना, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, है ना, यही होगा मतलब। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आया, यू शुड निकल के आया। तो यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे यू शुड आपका, यानी कि यू आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और शुड कम हेयर क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट हो गया यहाँ पे। फिर क्या है, माइंड योर स्टेप, क्या है, माइंड योर स्टेप, है ना, अपने कदम ध्यान से रखो या ध्यान से चलो, है ना, यही मतलब हुआ ना, माइंड योर सेट। तो आप आखिर बोल क्या रहा, यू मस्ट माइंड योर सेट, है ना, तुम्हें अपने कदम ध्यान से रखने चाहिए, भाई यही है ना। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, यू आपका क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और बाकी सब क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रेडिकेट, क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर क्या है यहाँ पे, आ गया होगा समझ में, आई होप, है ना। एक्स्ट्रामेट्री में क्या है ना, सॉरी एक्स्ट्रामेट्री से पहले हम इंपरेटिव की बात कर ले थोड़ी सी। इंपरेटिव में तो आपने सब कुछ समझ लिया होगा, आई होप, है ना, मतलब क्या है, हमें सेंस अपने से सोचना है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट लगा के प्रेडिकेट कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी की तरफ से। चलो इंपरेटिव सर समझ में तो आ गया है, चलो एक्सक्लेमेटरी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी चलो देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस नाम के हिसाब से ही उसका काम है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के आखिरी में क्या होता है, इसमें एक्सक्लामेटरी साइन लगती है, ठीक है। हमने सेंटेंस वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया है, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है देखने में, तो आप पहला वाला वीडियो देखिए सेंटेंसेस वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, क्यों, क्योंकि ग्रामर क्या है, एक क्या है आपका स्टेप से स्टेप चलता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि आज आपने एक पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फिर सीधे पहुंच गए कहाँ, ऊपर वाले में गिरे धड़ाम उतर गए, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था ये बात, है ना, अगर आपको याद हो तो हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। तो हमने पहले पहले क्या सेंटेंस देखा हमने, ठीक है ना, फिर हम आए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानना है तो उससे पहले आपको सेंटेंस देखना होगा, तभी ना पता चलेगा एक्सक्लेमेटरी क्या है, इंपेरेटिव क्या है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है। चलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली प्लेस्ड एट द एंड, द सब्जेक्ट एंड आल्सो पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट आर अंडरस्टूड। क्या मतलब हुआ, भाई सर मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने क्या बोला है, तो चलो ना समझा रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये कहना चाहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, लास्ट में होता है, क्या होता है, लास्ट में होता है। कैसे, एग्जाम्पल, भाई हमें तो नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दिखाओ। चलो, व्हाट अ लवली चाइल्ड, क्या है, व्हाट अ लवली चाइल्ड, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है ना, मतलब क्या है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो अगर हमें इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना हुआ अगर इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में आपको बदलना पड़ेगा, है ना। हमने पहले भी सेंटेंस में पढ़ा है ना। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मतलब हमें सीधे साधारण वाक्यों में बदलना है, यानी साधारण सेंटेंस में बदलना है। देखो, व्हाट अ लवली चाइल्ड है, व्हाट अ लवली चाइल्ड, इसको अगर आप बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे, सिंपल सेंटेंस में कैसे बोलोगे, द चाइल्ड इज वेरी लवली, यही ना मतलब हुआ इसका, द चाइल्ड इज वेरी लवली। तो आपने क्या हुआ, अपने मन को बदलते हुए क्या बोला, व्हाट अ लवली चाइल्ड, यही बात हुई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया, भाई आपको इतना बता दिया गया है यहाँ पे कि अब आप क्या करोगे, पोस्टमार्टम भी कर दोगे। कैसे, द चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सर, वो तो मुझे पता है, तो चलो ना देखते हैं। द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, बचा हुआ आपका हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हाउ फुलिश यू आर,
हाउ फुलिश यू आर, ठीक है। अगर ये आप किसी को कह रहे हो तो जनरली सिंपल वर्ड्स में क्या बोलोगे, यू आर वेरी फुलिश, यही बोलोगे ना। डिक्लेरेटिव बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर वेरी फुलिश। तो जब यू आर वेरी फुलिश आपने बनाया तो आपको पता चल गया बात किसके बारे में हो रही है, यू के बारे में हो रही है। भाई सर हमें तो पता है कि जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और उसके अलावा सब प्रेडिकेट होता है। भाई हमको तो यही पता है। तो बिल्कुल सही पता है आपको, क्या कि आपको यू क्या पता चल गया कि यू के बारे में बात हुई, यानी सब्जेक्ट है। बाकी रिमेन पार्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, मेरा भी सही हो गया सर, तो बहुत अच्छी बात है आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है, अगर इसको सिंपल में आप बदलोगे क्या हो जाएगा, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, यही होगा मतलब। तो जब ये मतलब आपका हो जाएगा तो आपको पता चल गया कि स्टोरी के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है, स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी के बारे में बात हुई तो सर हमें तो पता है कि जिसके बारे में बात होती है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। लेकिन हमें यह भी पता है कि रिमेन पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है सर, प्रेडिकेट, ठीक है। कितने बार मत पूछोगे, तो बिल्कुल इसी बार तो पूछ रहे हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। चलो इंट्रोगेटिव में आ जाओ, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट इज यूज्ड एट एन एप्रोप्रिएट प्लेस इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आया समझ में, नहीं सर हमको तो नहीं समझ में आया, आप ही बताओगे तभी समझ में आएगा, तो बताते हैं, है ना, बता रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करो यहाँ पे, तो डिड ही हेल्प योर ब्रदर, है ना, क्या उसने तुम्हारे भाई की मदद की, है ना, क्या उसने तुम्हारे भाई की मदद की, है ना, यही ना मतलब हुआ। तो किसके बारे में बात हो रही है, अरे सर हमें पता है ही के बारे में हो रही है, तो बिल्कुल ही के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। रिमेन पार्ट प्रेडिकेट क्या है, रिमेन पार्ट आप, और ये आपका क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है। व्हाट इज मोहन डूइंग हियर, व्हाट इज मोहन डूइंग हियर, ठीक है, मोहन यहाँ क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, मोहन के बारे में बात हुई है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है भाई, मोहन, है ना। और मोहन के अलावा सब क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट है यहाँ पे। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि सब्जेक्ट के अलावा क्या सब क्या है आपका, प्रेडिकेट है यहाँ पे। कर लेते हैं रिवीजन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, और थोड़ा सा इसका क्या है प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, अगली बार जब भी आप देखोगे किसी भी बुक में और न्यूज़पेपर में या एनी अदर रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे, तो उसमें आप क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने से ही ढूंढ लोगे, आपको एकदम फिल्टर लग जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस आपने देखा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा ये भैया ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है ना। और आपको ये भी धीरे धीरे पता चल गया, सेंटेंस आपने पढ़ा था और आपका होमवर्क भी था कि जहां आप देखो वहीं पे क्या करो, सेंटेंस पहचानो कि कौन सा सेंटेंस है ना। तो ये दोनों की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका ये पूरा वीडियो जो है तो ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे अगले की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है ना। एक यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जेरी सिस्टर्स अटेंड पियानो क्लासेस ऑन वीकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में बात हो रही है, जेरी सिस्टर के बारे में हो रही है, जेरी के सिस्टर के बारे में बात हो रही है भाई। तो हमें तो पता है ना, सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, है ना। किसी भी सेंटेंस का पहला पार्ट जिसके बारे में बताया जाए या जो कुछ काम कर रहा हो वही तो है भाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, जेरी सिस्टर के बारे में बात हुई है। तो जेरी सिस्टर क्या हो गया अपना, यहाँ पे हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट देखो, अब सब्जेक्ट की बात क्या होता था, है ना, सब्जेक्ट की बात क्या हम देखते थे, प्रेडिकेट देखते थे, कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, कंटेन्स अ वर्ब, टेल टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये क्या है, सेंटेंस जब जस्ट आपके सब्जेक्ट के बाद आता है और वर्ब इसमें कंटेन करता है, और क्या बताता है, पूरे सेंटेंस के बारे में ये बताता, सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट, क्या हो गया आपका, ये प्रेडिकेट हो गया। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। सर हमने तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है, आप प्रैक्टिस तो करा दो, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या है आपका, पायल इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या है, पायल इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे यहाँ बात हो रही है पायल के बारे में, मतलब क्या है पायल, ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, ये आपका हो गया आपका सब्जेक्ट,
ठीक है। और हमें पता है सर, आपने इतना बता दिया कि हमें तो बिल्कुल याद हो गया, हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, सातों जन्म तक याद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद जितना भी बचा हुआ पार्ट है क्या होता है यहाँ पे आपका, ये होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है आपका, प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट्स कंटेन विटामिन। फ्रूट कंटेन्स विटामिन। भैया सर आपने तो हमें बता दिया है कि जिसके बारे में बात हो रही हो वही सब्जेक्ट है, तो किसके बारे में बात हो रही है, हमें पता है फ्रूट्स के बारे में हो रही है, तो लगा देते हैं ना फ्रूट्स को सब्जेक्ट, है ना। फ्रूट्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया ना यहाँ पे। फिर क्या है सर, आपने ये भी बताया है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद रिमेन्स पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, तो लगा दो भैया प्रेडिकेट यहाँ पे। ये हो गया क्या आपका यहाँ पे प्रेडिकेट, क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। फिर क्या है, रेज योर लेफ्ट हैंड। रेज योर लेफ्ट हैंड क्या आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। अभी तो पढ़ाया सर आपने, मुझे तो याद है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो रेज योर हैंड अगर बोला तो सर हम तो इसका सेंस निकाल लेंगे, और सेंस क्या निकलेगा हमारा, यू निकलेगा भाई, यू निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे यू सेंस निकल आएगा यहाँ पे, है ना। तो भैया हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा सर, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। चलो फिर क्या है, रेणुका मेट मैरीन इन द पार्क। ठीक है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, रेणुका के बारे में बात हो रही है, किसके, रेणुका के बारे में बात हो रही है। तो रेणुका क्या हो गई आपकी सब्जेक्ट, और बचा हुआ पार्ट आपका हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट। क्या हो गया आपका यहाँ पे, प्रेडिकेट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है यहाँ तक, है ना। तो अब आपका क्या काम है, आपका काम है इंग्लिश की, चाहे आप लिटरेचर पढ़िए, है ना, चाहे आप अपना न्यूज़पेपर मंगाइए, कुछ भी करिए, कहीं भी अगर आपको इंग्लिश दिखे तो वहाँ पे सीधे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को देखना है ना। एक तरह से आपको बिल्कुल फिल्टर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि ये भैया ये हमारा क्या है सर, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो बाकी बचा हुआ काम प्रेडिकेट का होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये काम यहाँ पे क्लियर हो गया। भाई सब्जेक्ट है ही क्या, जिसके बारे में बात हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट है ना, है ना सब्जेक्ट। फिर क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप कौन हो, आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना, तो आप कौन हो, आप सब्जेक्ट हो, है ना। अब किससे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो ना, है ना, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो हम क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए ना भैया, मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही तो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, और कुछ नहीं है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपने बड़े ही अच्छे तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लिया होगा। तो अगर चैनल आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इसमें हमारी मेहनत नज़र आई है, या हम कहें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ चुका है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कुछ आपके लिए बल्कि उन बच्चों के लिए जहाँ पे हमारी एजुकेशनल वीडियो नहीं पहुँच पाएगी। अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो आगे तक जाएगी, और उन बच्चों को भी फायदा होगा जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, या जिनके पास अभी साधन नहीं है इनको जानने के लिए। ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी